शाम के बज रहे हैं 6। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग होने जा रहा है शाम के 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मशीन। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी। उसके बाद मैं आज बनाने वाली हूँ कटहल की सब्जी। तो गाइस, कटहल की सब्जी, कटहल को छिलना बहुत ही मुश्किल है। तो पहले सरसों का तेल अपने हाथों में अच्छे से लगा लेना चाहिए ताकि ये चिपके ना। अगर चिपक जाए तो बहुत ही गंदे तरीके से चिपकता है, तो उतरता नहीं है जल्दी से। तो ढेर सारा मैंने हाथों में तेल लगाने के बाद इसको छिलना स्टार्ट किया है। तो काफ़ी हार्ड भी होता है, इसको छिलना बहुत मुश्किल है। और मेरा चाकू भी थोड़ा काफ़ी छोटा है, क्योंकि मुझे ना यही चाकू पसंद है। मुझे इससे सब्ज़ी काटनी अच्छी लगती है। इसकी धार बहुत बढ़िया है। तो फिर भी मैंने इसको छिल दिया था। उसी के साथ फिर मम्मी भी आ गए थे मेरी शाम को, और यहाँ पे खीरा काट के खीरा खा रहे। मेरी मम्मी को ना खीरा बहुत पसंद है। तो इसी के साथ मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई में तेल। तो इसी के साथ मैं अब करूँगी इसको डीप फ्राई कर लूँगी। तो वहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, साथ ही में काट रही हूँ यहाँ पे मैं प्याज। अदरक लहसुन को मैं कूट के अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी। तो कुछ मेरे कटहल फ्राई हो गए हैं, तो इनको थोड़ा मैं ढक देती हूँ, क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं कटहल को, थोड़े से ये हार्ड हो जाते हैं, पूरे कड़क हो जाते हैं। तो थोड़ा इसको ढक दो तो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं स्टीम से। तो एक बार कटहल डाल के मैं आ गई थी बाहर की तरफ। तो मेरे एक बार के कपड़े हो गए थे, मशीन में से बाहर निकाल के मैं इनका निकाल लेती हूँ जल्दी से पानी। तो कपड़े मशीन में डाल के आ गई थी मैं किचन में। तो गाइस, मैं यहाँ ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब 2-4 दिनों में गर्मी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। तो इस करके मैं आप बना रही हूँ, चाय नहीं बना रही हूँ मैं। यहाँ पे मम्मी और अंश और अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे नींबू पानी। तो यहाँ पे जग भर के बना रही हूँ मैं नींबू। तो चीनी ख़त्म हो गई थी, तो पहले मैंने चीनी निकाल के डब्बे से छोटे डब्बे में डाल दी है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं नींबू निचोड़नी, इसकी चीनी डाल के इसको थोड़ी देर साइड में रख दूँगी, सारा कुछ सामान डाल के। तो कटहल मेरे फ्राई हो गए थे, उनको मैंने सब निकाल दिया है बाहर। अब मैं इनमें इसी तेल में प्याज को मसाला बना लूँगी, फ्राई कर लूँगी। फ्रिज से मैं ले आई थी बर्फ़, तो क्योंकि ठंडा ठंडा पानी ही अच्छा लगता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, पूछिए मत। तो मैंने एक बार रख दिया उसको बर्फ़ डाल के फ्रिज में। तो पहले एक बार मैं सब्ज़ी चढ़ा लूँ, उसके बाद हम बैठ के आराम से पियेंगे। तो साथ ही साथ मैंने अपनी सारी किचन भी समेटती रहती हूँ। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें ऐड कर देती हूँ मैं नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं टमाटर डाल के इसको थोड़ी देर ढक दूँगी, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर मशीन की तरफ। तो कपड़े जो मैंने स्पिनर में डाले थे वो भी मेरे हो गए हैं, तो इनको मैं निकाल दूँगी। तो आज थोड़े कपड़े मेरे ज़्यादा थे, क्योंकि आज मैंने थोड़ी चादरें भी धोनी थी। तो कपड़े मैंने सारे निकाल दिए हैं। तो अब रह गई हैं खाली चादरें, इनको भी यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। तो कपड़े तो मेरे हो ही गए हैं, बस इनको सुखाना है। तो एक बार स्पिन के हो जाएं, के बाद इकट्ठे मैं ऊपर जाके डाल लाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा मसाला भी हो गया है तैयार। तो अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें कटहल। तो इसको डाल के अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो मसाला मिलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसको अच्छे से हिलाना पड़ता है, तो ताकि मसाला हर तरीके से हर जगह पे सब्ज़ी में अच्छे से रच जाए। तो इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ, क्योंकि अभी इसको थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि मसाले का टेस्ट भी इसमें आए। तो इसको मैं गैस इसकी धीमी कर दी है, और साथ ही मैंने अपनी किचन भी पूरी क्लीन कर दी है। तो इसको ढक के मैं जाके तो बाहर निकाल लेती हूँ मैं अपने कपड़े। तो कपड़े मेरे सारे हो गए हैं। तो कपड़ों को मैं लेके आ गई थी छत पे।
तो ज़्यादातर गाइस कपड़े मैं शाम को धोती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, इस करके मैं शाम के टाइम कपड़ों को धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े सारे अच्छे से सुखा दिए। इन पे लगा दूँ चिटकनियाँ, क्योंकि आजकल आंधी तूफान का ना कुछ पता ही नहीं चलता कब आ जाए। तो सब्जी भी मेरी बनके हो गई है रेडी। अब मैं बना नींबू पानी डाल लेती हूँ। तो मम्मी अंदर बैठे बोर हो रहे थे, तो मैं आ गई थी अब अंदर। तो कुछ देर बैठ के यहाँ पे मम्मी से मैं बातें कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम कर रहे थे माँ बेटी एक दूसरे के सुख दुख, जैसे कि हर एक माँ बेटी में होते हैं। तो नींबू पानी ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैं कर लेती हूँ अब शाम की पूजा, क्योंकि शाम की पूजा का वक्त हो गया है। पूजा करने के बाद गाइस अब मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने अब साथ साथ यहाँ पे आटा लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बना लूँगी रोटियाँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, रात के 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। तो रोटी मैंने बना के रख दी है। अब मैं सुखा लेती हूँ चद्दरें। तो चद्दरें मेरी रह गई थी, तो इनको मैं नीचे ही सुखा दूँगी, क्योंकि अब रात हो गई है। तो मैं ऊपर कपड़े नहीं डालती हूँ रात के टाइम, वैसे भी हमें बाहर नहीं डालने चाहिए कपड़े। तो यहाँ पे मेरा मशीन का काम भी हो गया है पूरा ख़त्म। और थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, तो मैं लगा लेती हूँ जल्दी से नीचे बिस्तर। तो हम लोग नीचे ही सोते हैं, जब से एसी लगाया है, तो इस करके हमारा बिस्तर नीचे लगता है, तो बच्चे ऊपर सोते हैं। नीचे भी बहुत अच्छी नींद आती है, तो हमारा अब ऊपर सोने का मन ही नहीं करता जब से हम नीचे बिस्तर में सोते हैं। तो चादर बिछा दी है मैंने खाने के लिए, और यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ सब्ज़ी गर्म करके। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग कर लेते हैं डिनर। तो खाना हो गया था हम सबका। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में आके पहले मैं कर लेती हूँ सारे बर्तन अच्छे से साफ़। तो बर्तन भी मेरे सारे धुल गए हैं। अब मैं कर लूँगी सारी गैस की सफाई, क्लीनिंग अपनी कर लूँगी किचन की पूरी। तो साफ़ सफाई अपनी बढ़िया से अच्छे से करके ही सोना चाहिए। मैं तो अपना पूरा रसोई को क्लीन करके ही सोती हूँ। सुबह जब उठो तो अच्छे साफ़ दिखना चाहिए। किचन ऐसे फैला हुआ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो उसके बाद कर लेती हूँ मैं अपना स्किन की थोड़ी सी केयर। तो यहाँ पे लगा रही थी मैं अपनी नाइट क्रीम। तो मुंह मैंने अपना पहले धो लिया था गाइस। तो मेरा आज का ब्लॉग इतना ही। तो रात के बज गए हैं 11। तो अब हम जाते हैं सोने। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा।